हेलो दोस्तों, जितने हमारे भाई लोग हैं, जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो प्लीज बिना स्किप किए हुए सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं, ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में वीडियो शूट किया जा रहा है, बहुत टेंशनाइड कंडीशन में। तो प्लीज पहले तो आप बिना स्किप किए हुए देख लीजिएगा, 2-3-4 मिनट का वीडियो होगा और आप इससे एक खतरे से बाहर जरूर आ सकते हैं। हुआ ये, कल 1 फरवरी रात को हमें एक कॉल आता है हमारे 2-3 साल पुराने पहले स्टूडेंट्स का, जिसका 12th मेरे ख्याल से 2018 में हुआ होगा। वो मुझे फ़ोन करता है और हमसे ये कहता है कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। हमने कहा नहीं, ऐसा क्यों। कहने लगा सर आप मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मुझे कुछ पैसों की डिमांड है, समथिंग 8-8 हज़ार रुपये। तो हमने कहा नहीं, हमने तो ऐसा कोई मैसेज नहीं किया हुआ है। तो उसने फिर उस आईडी को हमें फॉरवर्ड किया और उस आईडी के स्क्रीनशॉट मुझे फॉरवर्ड किए, जो कि रियल में मेरी आईडी से या मेरी ही फेक आईडी से कोई बच्चा, या कोई बच्चा ही कह सकते हैं यार, क्या कहें, अब जान पहचान तो है नहीं हमारी कोई उससे, तो कोई साइबर क्राइम हो सकता है, या कोई वो इंसान है जो मुझे भी पर्सनल जानता है, या ये वो इंसान हो सकता है जिससे हमारी कोई दुश्मनी कह सकते हैं। फिलहाल अपना जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से देखें अगर, तो हमारी कोई प्रोफेशनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ना, क्योंकि टीचिंग का प्रोफेशन है। तो टीचिंग प्रोफेशनल में हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। पर आज जो साइंस का युग आया है, लोग इसमें थोड़ा बहुत जानकार हो रहे हैं साइंस के क्षेत्र में, तो उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल उठा रहे हैं, है ना, गलत फायदा उठा रहे हैं। कई, ऐसा नहीं कि सिर्फ उस बच्चे को उसने मैसेज किया, उसने मेरे ख्याल से एक फेक आईडी बना करके, आपको यहाँ पर 2 आईडी पीछे दिखा दी जाएंगी, जिसमें मेरी एक ओरिजिनल आईडी होगी और एक फेक आईडी होगी। तो उस फेक आईडी से उसने कई सारे लोगों को मैसेज किए और सभी से एक ही डिमांड की कि बहुत इमरजेंसी है, आप मुझे इतने रुपए भेज दीजिए। लगभग 5,000-8,000, इससे ज़्यादा किसी से पेमेंट नहीं मांगा गया। और उसमें से जो कुछ ज़्यादा सतर्क बच्चे थे, उन्होंने तो हमें कॉल भी किया उस रात में कि सर ऐसी ऐसी बात है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। हमने कहा ऐसी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उस कॉल के बाद हमें एक और कॉल आता है और उसमें ये पता चलता है कि उस लड़के ने उसमें कुछ अमाउंट डाल दिया है, जो उसने क्यूआर भेजा था, एक किसी नाम से था, बसंती के नाम से। उस क्यूआर पे उस बच्चे ने लगभग 3,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। पहले उसने 1,000 ट्रांसफर किए, पर उसने जब अपनी कंडीशन को ज्यादा क्रिटिकल बताया तो उसने 2,000 और रुपए ट्रांसफर कर दिए। और उसने एक छोटी सी बच्ची का पिक्चर इस्तेमाल किया है जिसमें वो आईसीयू में दिखाई दे रही है। तो उस लड़के को लगा कि शायद ये सीरियस बात है और सर जी को पैसों की जरूरत है, तो उसने 3,000 रुपए अमाउंट डाल दिया। फिर उसने फोन किया हमें कि सर क्या ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है क्या, और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कहा ऐसा यार, हमने कब कहा भैया पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कल सर आपने ही तो हमें मैसेज किया था, ऐसी ऐसी बात है। तब हमने जाकर के उस आईडी को फिर खोला तो पता चला वो फेक आईडी बनाई गई है मेरे ही नाम से, जिसमें आप देख पा रहे होंगे फॉलोअर्स, और अरे फेक अकाउंट में फॉलोअर्स वगैरह कितने कम हैं और 0 पोस्ट है, जबकि मेरे अकाउंट में लगभग 82 या 80 प्लस पोस्ट है ना। फॉलोअर्स भी मेरे 1300 मतलब है, 1300 के आसपास है ना। तो ये चीज से आप सब लोग भैया बचिए। आपको अगर मेरी आईडी से ही नहीं बल्कि किसी भी अगर आईडी से आपको कोई मैसेज आता है, किसी अन्य आपके गार्जियन हो सकते हैं, आपका कोई प्रिय मित्र हो सकता है, तो कृपया करके सबसे पहले आप उससे जरूर जानकारी लें कि आपने ऐसा मुझे मैसेज भेजा है या नहीं भेजा है। पहली बात तो आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है हमारी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अगर ऐसा आपको कोई मैसेज मिलता है तो प्लीज उस पर आप कोई रिएक्ट ना करें। उस बच्चे से भी हमने कह दिया जो जिसने 3,000 रुपए ट्रांसफर किया, हालांकि मैंने उसको 3,000 रुपए रिटर्न कर दिए, क्योंकि बदनामी तो मेरी हुई है यार, है ना, क्योंकि मेरी आईडी से उसने ऐसा किया हुआ। हालांकि अकाउंट मेरा हैक नहीं हुआ है, हैक नहीं किया उसने, बल्कि मेरी ही जैसी एक डुप्लीकेट बना रखा है, क्लोन आईडी बनाई उसने, और क्लोन आईडी से सबको मैसेज करके सभी से पैसा ले रहा है, मांग रहा है, सभी से डिमांड कर रहा है। ऐसा कोई एक लड़का नहीं है जिससे उसने पैसे मांगे हैं। उसने पूरी मेरे से 50 बच्चों के पास लगातार मैसेज कर दिए हैं, और जबकि वो केवल लड़कों के पास ही मैसेज कर रहा है, खास करके मेरे पुराने और नए स्टूडेंट्स के पास ही कर रहा है जो ऐड है। तो ऐसा लगता है कि वो इंसान जान पहचान का ही है, हमारा बहुत क्लोज का ही है। पर हम उसे ये भी सुझाव दे रहे हैं कि अगर आप पर्सनली मुझे अच्छे से जानते हैं, आप बाहर ही के हैं, तो दया नाम की कोई बात ही नहीं है। पर हम फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप पर्सनल मुझे जानते हैं और आप ऐसा कर रहे हैं तो कृपया करके ये काम ना करें।
क्योंकि अगर आप ऐसे में पकड़े जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टाइम चलने वाली है ना। ज़िंदगी का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि गुस्सा समझ रहे होंगे किस लेवल की है इस समय। क्योंकि क्या बताएं यार, पैसा बहुत ज़्यादा तो वैल्यू नहीं करता है किसी इज्जत के मुकाबले में, है ना। इज्जत और पैसा इक्वलेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कृपया करके किसी को भी अमाउंट दे तो सबसे पहले उसको कॉल जरूर कर लीजिए। जिस लड़के ने अमाउंट भेजा हमारा स्टूडेंट ही है, इस बार उसका 12th है, वो लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा, उसको मैसेज आता है और उसने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। फिर उसको हमने भी उल्टा सीधा ही बोला। उल्टा सीधा बोला इसलिए क्योंकि यार जब हम किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको, अगर नंबर उसका तुम्हारे पास है तो कम से कम एक बार फ़ोन तो करना चाहिए यार ना। और बाद में जब पैसे ट्रांसफ़र कर दिए उसके बाद मुझे बताओ, कॉल करी उसने 10-5 मिनट के बाद कि क्या क्या हुआ, ज़्यादा दिक्कत हो गई है। अगर यही कॉल वो 5 मिनट पहले कर लेता तो शायद वो 3,000 रुपये बच जाते ना उसके। अब उससे 3,000 रुपये उससे चले गए, मतलब 3,000 रुपये उसने जिस क्यूआर को उसने भेजा था उस पर ट्रांसफर कर दिए। अब जब उसने हमसे ये बात बताई तो फिर अब हम बताओ क्या करते। तो हमने अपने अकाउंट से बताओ उसको 3,000 रुपये दिए हैं, है ना। अब सोच के देखो, अगर ये बड़ा अमाउंट होता तो हम क्या करते। हम मान लो ये छोटा अमाउंट था 3,000 रुपये, तो हमने इसको दे दिए, है ना, क्योंकि रोज मिलने वाला लड़का था। अब हम क्या कर सकते हैं यार। तो इसलिए प्लीज सभी से मेरी विनती है कि आप इन फ्रॉडों से सावधान रहिएगा, है ना। अमाउंट इतना बड़ा नहीं है कि हम इसके प्रति बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकें, है ना। पर पूरी कोशिश जारी है कि पता लगाया जा रहा है कि वो कौन है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो सभी बच्चों को एक ही क्यूआर नहीं भेज रहा है। किसी बच्चे को किसी और नाम का क्यूआर भेज देता है, किसी बच्चे को किसी और नाम से क्यूआर भेज देता है। पता नहीं यार किस लेवल का फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। तो आज मान लीजिए 3,000 की चपेट आई है मुझे, तो 3,000 से कम बहुत कुछ सीखना है हम सभी को, है ना। तो कृपया करके इस फ्रॉड से सभी लोग बचे रहिएगा और भी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस जो प्रॉब्लम है इस समय उससे छुटकारा दिलाया जा सके, है ना। और ये साइबर फ्रॉड से तो सब लोग भैया बचिएगा, है ना। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़ना नहीं सीखा है, ये लोग फ्रॉड करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आप सभी से भैया यार रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ऐसा मत करिएगा, है ना। किसी के लाइफ का सवाल होता है, तुम तो 3-4-5 हज़ार के चक्कर में किसी की बदनामी ले डूबोगे। कोई जो काम इंसान कर रहा है उसको भी डुबा दोगे, है ना। वो पता नहीं कितनी मेहनत के बाद यहाँ पहुंचता है और तुम बताओ उसे बर्बाद करने में तुले हुए हो। गलत बात है यार। 1,000-2,000 जो चाहिएगा यार उससे किसी से भी ले सकते हो यार। अगर मित्रता तुम्हारी इतनी गहरी तो 1,000-2,000 मेरे ख्याल से मायने नहीं रखते हैं, है ना। पर तुम बताओ किसी दूसरे का नाम यूज करके पैसे ले रहे हो, ये गलत बात है ना। तो आप सभी से भैया, जितने भी हमारे मित्र लोग हैं, जितने भी हमारे हितैषी लोग हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज ऐसा ना करें। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का मैसेज आता है मेरी आईडी से या आपके किसी और मित्र की आईडी से, तो सबसे पहले आप उसके संपर्क में जरूर आए कि क्या आप ये सही बात है या ऐसा पेमेंट आप मांग रहे हैं, क्या हम आपको भेजें या ना भेजें, या पूरा अपनी जानकारी ले लीजिएगा, है ना। पता लगा क्यूआर वो किसी और का भेज देगा, बता देगा इस पर भेज दीजिए, बहुत इमरजेंसी है, आईसीयू में कोई पड़ा है, यहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, और ऐसा कह करके लोग पैसे कमा रहे हैं। सोच के देखो, वो दिन भर में जो ये काम कर रहे हैं फ्रॉड वाला, वो दिन भर में कम से कम 100-200 कॉल लगाते हैं। कहीं ये बताएंगे तुमको लॉटरी लगी है, आप इतना रुपया मुझे डाल दीजिए, फिर आपकी लॉटरी का पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, और ऐसा आज तक नहीं हुआ है ना। तो अब उस लॉटरी वाला तो खैर आइडिया पुराना हो गया। अब क्या कर रहे हैं लोग, आईडी का डुप्लीकेट बना लेते हैं। जबकि डुप्लीकेट आईडी से जब आपको मैसेज आएगा, या डुप्लीकेट आईडी में थोड़ा बहुत तो पहचान होता ही है। जब आप ये दोनों आईडी देख पा रहे होंगे जो बोर्ड पर पीछे हैं, इन पर भी हम फोटो लगा देंगे, देख लेना। तो इन पर जब आप देखेंगे ध्यान से देखो तो दोनों आईडी में फर्क नजर आएगा आपको, है ना। पर क्या बताएं यार, भावनाओं में लोग बह करके क्या कुछ नहीं कर जाते। और यही हुआ उस बच्चे के साथ जिसने 3,000 रुपये ट्रांसफर किए हैं। वो मान लीजिए कि मेरा बहुत हितैषी था, मेरा बहुत खास बच्चा था। उसने सोचा कि सर जी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, चलो भेज देते हैं। और सर जी के चक्कर में वाट उसकी भी लगी है और मेरी भी। कल की रात सारी नींद नहीं आई है बिल्कुल। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबके सब सावधान हो जाइए। और सिर्फ मेरी आईडी नहीं, किसी की भी यार हैक हो सकती है ना। और उसने दिमाग सोचो कितना अच्छा लगाया है। अब जो कि मेरा प्रोफेशन है टीचर का, उसने मेरी आईडी का यूज करके सभी बच्चों को गुमराह कर रखा है ना। और इतना बड़ा पेमेंट मांगता नहीं है कि अब मान लो 2-4 लाख मांगता तो किसी बच्चे के पास 2-4 लाख तो होंगे ही नहीं, तो वो मना ही कर देगा। 1,000, 2,000, 500 वाला पेमेंट मांग रहा है तो लड़कों को लगता है अरे ठीक है सर जी मांग रहे हैं, दे दीजिए।
और सर जी को तो सब जानते ही हैं अच्छे से कि अगर हम पैसे दे देंगे तो हम बता देंगे तो कभी ना कभी तो मुझे मिल ही जाएंगे। इसलिए भैया सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सावधान रहिएगा सभी लोग, है ना। और वीडियो भैया सभी अपने दोस्तों को और जितने भी आपके स्टूडेंट्स वगैरह साथी वगैरह हैं भैया सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।